सर मेरा सवाल है कि शादी एक झंझट क्यों है? अकेलेपन से पीछा छुड़ाने के लिए हम शादी करते हैं, और शादी होने के बाद उसी अकेलेपन के लिए हम जीवन भर तरसते हैं। शादी एक जिम्मेदारी है। आप मुझे एक बात बताओ कि इस दुनिया में कौन सा एक व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाना चाहता है? कोई भी नहीं। होता यूं है कि जब आपके मन में शादी का सवाल आए तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या तुम अपनी स्वतंत्रता खुशी खुशी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हो जिससे आपको प्रेम हुआ है? और अगर आपका मन कहे कि हाँ, मैं अपनी स्वतंत्रता जैसी बहुमूल्य चीज उस व्यक्ति को देना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं, तो शादी के बाद आपका जीवन सुंदर और सुखमय हो जाएगा। फिर आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने ये फैसला सोच समझ के किया है। शादी करने के बाद हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं दुख में हूं और मेरी पत्नी सुख में है। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी ऐसा नहीं सोचती? उसको भी ऐसा लगता है कि ये अच्छे मजे कर रहा है, मैं घर के सारे काम कर रही हूं, जिम्मेदारियां उठा रही हूं। तो जब ये भावनाएं एक दूसरे के मन में आनी शुरू हो जाती है, वहां से मुसीबत शुरू होती है। हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि एक लड़का लड़की में प्रेम होता है, उसके बाद कोई विलन आ जाता है। अब वो विलन ज़्यादातर पे देखा जाए तो माता पिता के अलावा और कोई होते नहीं, क्योंकि माँ बाप जो है जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा है, ये मेरे हैं। वो अपने अधिकार जताते हैं। लेकिन हम जब प्रेम में पड़ जाते हैं तो हमको उनके अधिकार नहीं दिखते, वो हमें दुश्मन लगने लगते हैं। और फिर या तो हम भाग के शादी करते हैं या हम अपनी मर्जी से शादी करते हैं। शादी होने के बाद अचानक हमारा परिवेश जो है पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेम विवाह करने के बाद लोगों में एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम लोग प्यार करते हैं तो हम हमारी वस्तु स्थिति को, हमारे टैलेंट को, हमारे पैसा कमाने के नज़रियों को कभी देख नहीं पाते। और होता यूं है कि हम प्यार करने के बाद धीरे धीरे हमें उसका पता चलना शुरू हो जाता है। पहला पता तो तब हमें चलता है जब हमारे पास घर नहीं होता, जेब खाली होते हैं, और वो प्यार 2 मिनट में उड़नछू हो जाता है। लड़की सोचती है कि मैंने एक राजकुमार से शादी की है और ये राजकुमार हीरो की तरह मेरे लिए बंगला, गाड़ी, महल ये पलक झपकते से ही जो है तैयार कर देगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। जिंदगी इसके एकदम विपरीत है। जब आप लोग शादी करते हो तो सबसे पहले तो हमारे आसपास आते हैं हमारे प्यार करने वाले लोग, लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता। इनमें आपस में जो नफरत एक्सचेंज होती है वो हमको बहुत ज़्यादा तोड़ती है। उसके बाद
सुबेरे से लेके शाम तक की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पैसा कमाने के लिए लड़के को बाहर जाना पड़ता है। अब ये लड़की सोच रही थी कि भाई ये व्यक्ति जो है 10-10, 12-12 घंटे मुझसे अलग रहता है, वो घर में अकेली है, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हो। अब खाली व्यक्ति, उसके मन में असंख्य विचार आते हैं और उन विचारों को जवाब दे पाना एक बड़ा ही नामुमकिन सा प्रोसेस है। लड़का और लड़की जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एक दिनचर्या शुरू हो जाती है, क्योंकि आमतौर पे एक देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति आपके करीब होता है तो हमें उसकी इतनी याद नहीं सताती, लेकिन वही व्यक्ति अगर हमसे दूर चला जाए तो हम लगातार उसके ख्यालों में खोए रहते हैं। जो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। हमारे ज़िंदगी की ज़रूरतें सामने आके खड़ी हो जाती है। जैसे हम बगीचे और पार्क में लड़की से मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, मैं तेरे लिए वैसा करूँगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। जब हम लोग ये बातें उससे करते हैं तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है लड़की के माइंड में, और बाद में जब हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग जब उस वक्त रिकॉर्ड हुई थी वो ऑन हो जाती है कि तुमने ऐसा बोला था, तुमने ये किया था, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं। और ना चाहते हुए भी लड़के को इन सब बातों के जवाब देने पड़ते हैं और फिर हमारी कड़वाहट शुरू हो जाती है। धीरे 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 करके दोनों तरफ छोटे छोटे ज्वालामुखी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद पड़ोसियों को पता चलता है कि हाँ, शादी को 3-4 साल हो चुके हैं। थैंक यू।